है आईना, बता ना मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। कुछ तो बता, वंश मुझे पसंद करेगा या नहीं। सुना है वंश बड़ा ही सुंदर गुणवान पुलिस अफसर है और उसकी वीरता व ईमानदारी को देख सारे चोर उचक के उसका क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। भूमि मन ही मन आईने के सामने बैठकर खुद से बातें कर रही है कि माँ की आवाज़ आती है, अरे भूमि जल्दी तैयार हो, लड़के वाले आते ही होंगे। जी माँ, तैयार हो रही हूँ, भूमि जवाब देती है और फिर वह तरह तरह के ख्यालों में डूब गई। भूमि के पिता विजय सिंह दीवान थे, परंतु 4 वर्ष पूर्व वे सेवानिवृत्त हो गए थे। भूमि की शादी के लिए उन्होंने वीर प्रताप सिंह के बेटे वंश को देख रखा था, जो कि आज भूमि को देखने आ रहे हैं। भूमि के घर के सभी सदस्य मेहमानों की व्यवस्था करने में व्यस्त हैं। भूमि की माँ तरह तरह के पकवान बना रही हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। भूमि के पिता झपट कर दरवाजा खोलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी, आइए। यह शब्द कहकर भूमि के पिता वंश के माता पिता का स्वागत करते हैं। वाह, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है आपकी बेटी। यह हमारे घर को रोशन कर देगी। भाई, हमें तो आपकी बेटी पसंद है, वंश के पिता वीर प्रताप सिंह जी कहते हैं। कितने तक पढ़ाई की है आपने? वंश की माँ भूमि से पूछती है। जी, स्नातक की लास्ट ईयर ही, भूमि से उत्तर मिलता है। लाखों में एक है हमारी भूमि। गाने बजाने, नाचने और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और खाना तो ऐसा बनाती है कि खाने वाला प्लेट तक खा जाए। भूमि की माँ भूमि की तारीफ करते हुए कहती है। जी, प्लेट तक? वंश बोलता है। अरे नहीं बेटा, इनका मतलब है खाना अच्छा बनाती है। वंश के पिता बोलते हैं। भाई, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब कुछ लेन देन की बातें भी हो जाएं तो और भी अच्छा होगा। वंश के पिता वीर प्रताप सिंह भूमि के पिता विजय सिंह से कहते हैं। भूमि, ट्रे ले जाओ। विजय सिंह भूमि से नाश्ते की ट्रे ले जाने को कहते हैं। जी बताइए साहब, हमारा कहाँ तक रिश्ता हो सकता है? भूमि के पिता वीर प्रताप सिंह से पूछते हैं। देखिए विजय सिंह जी, हमने वंश को दरोगा बनाने में काफ़ी खर्च किया है, इसलिए उसी हिसाब से शादी होनी चाहिए। वंश के पिता जवाब देते हैं। हाँ, फिर भी भाई साहब, बात खोल दें तो अच्छा रहेगा। हमें इंतज़ाम उसी हिसाब से करना होगा। भूमि के पिता वीर प्रताप सिंह से कहते हैं। तो वंश के पिता जवाब देते हैं। देखो भाई, वंश के लिए रिश्तों की कमी नहीं है और हमने किसी लड़की वाले से कुछ मांगा नहीं है। अरे लड़की वाले तो खुद ही कहते हैं 20 लाख खर्च कर दूंगा या 25 कर दूंगा, परंतु हमें आपकी बेटी पसंद है, इसलिए हम ये रिश्ता कम में ही कर लेंगे। ऐसा करो, आप 18 लाख कर देना। वैसे हमने कल ही विधायक जी की बेटी का रिश्ता खारिज कर दिया है। वह तो कह रहे थे कि आप बस हाँ कीजिए, वंश को मैं नोटों में तौल दूंगा, परंतु मैंने फिर भी मना कर दिया क्योंकि हमें ऐसे घमंडी बिल्कुल पसंद नहीं है जो पैसे के रुआब पे शादी करना चाहते हों। वंश की माँ बीच में बोल पड़ती है। भूमि के पिता विजय सिंह के पास इतने पैसे की व्यवस्था ना थी। वह सोच में डूब गई कि इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तभी वंश वीर प्रताप सिंह से कहता है। पापा, ये क्या कह रहे हो? जब भूमि हमें पसंद है तो लेन देन की क्या बात है? इनके पास जो सुविधा होगी उस हिसाब से इन्हें खर्च करने दीजिए। तो चुप रह कम बखत, मुझे बात करने दे। तुझे जो बात करना है वो घर चलकर मुझसे करना। वंश के पिता गुस्से से परंतु धीमी आवाज में वंश से कहते हैं। वंश चुप हो जाता है। देखिए भाई साहब, हम इतना तो खर्च नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी मैं सोचकर शाम तक बता दूंगा। भूमि के पिता वंश के पिता से कहते हैं। भूमि हमारी इकलौती बेटी है, जो कुछ है सब इसी का तो है, भूमि की माँ बताती है। हाँ, वो सब तो ठीक है बहन जी, फिर भी सोच के बताना, दरोगा है हमारा बेटा, वंश की माँ कहती है। भूमि की माँ और पिताजी सोच समझकर जब सोच विचार करके सारे पैसों का आकलन करते हैं तो 10 लाख तक उनके पास बन पाते हैं। विजय सिंह सोचते हैं कि गांव की ज़मीन बेच दें, परंतु ज़मीन बेचने से आगे उन्हें समस्या आएगी, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है, वो तो चली जाएगी। बुढ़ापे पर उनके लिए ज़मीन ही उनका एकमात्र सहारा है, उसे बेचकर वह अपाहिज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत वीर प्रताप सिंह को बता दी। यह सुनकर वंश के पिता गुस्सा करके भूमि के पिता से कहते हैं। क्या सिर्फ 10 लाख?
अरे हमने तुम्हारी बेटी की ज़रा तारीफ क्या कर दी, आप तो मुफ्त में ही शादी करने की सोचने लगे। भाई साहब, मेरी जितनी ताकत थी बता दी, अब फैसला आप पर है, क्या करना है। विजय सिंह ने वंश के पिता से कहा तो वंश के पिता ने जवाब दिया, फैसला क्या करना, इतने में शादी नहीं होगी। इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह वंश चलो विधायक जी के यहाँ, उनका फ़ोन फिर आया था, उनकी बेटी देखने और आज बात भी पक्की करके आएंगे, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं पापा, मैं भूमि से ही शादी करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं खुद कमा रहा हूँ, वंश ने जवाब दिया। पागल हो गया है तू, अपने पापा से जबान लड़ा रहा है, वंश की माँ बोली। नहीं माँ, आप दोनों को मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ, परंतु माँ यह प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लो, भूमि को अपनी बहू बना लो, प्लीज़ माँ। वंश अपनी माँ से विनती करता है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, वंश के पिता बोले। तो वंश ने जवाब दिया, तो ठीक है, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और भूमि के कॉलेज के गेट पर उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद वह भूमि को आते देखता तो वह उसके पास पहुंचकर बोलता है, भूमि जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी। भूमि को वंश पसंद था, परंतु वह कुछ ना बोलकर चल दी। तब वंश ने फिर भूमि से कहा, आपने जवाब नहीं दिया, मेरे पापा इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से जाइए। भूमि ने ज्यों ही जवाब दिया कि वंश फिर बोला, मैं तुमसे बगैर पैसे की शादी करूँगा, बस तुम हाँ करो। तो मेरे पापा से बात करो, उनकी हाँ तो मेरी हाँ होगी। भूमि ने जवाब दिया तो वंश ओके कहकर भूमि के घर पहुँच जाता है। वंश के बार बार कहने पर वे राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन भूमि और वंश की शादी भगवान शिव के मंदिर में होने वाली है कि वंश अपने पिता को एक हवलदार द्वारा सूचना दिला देता है। जब वंश के पिता वहां पहुंचते हैं तब तक शादी हो जाती है। बहुत अच्छा किया तुमने वंश, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, परंतु आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। वंश के पिता ने वंश से कहा, ठीक है पापा, परंतु मैं भी दरोगा हूँ, अपनी कमाई से फूटी कौड़ी आपको नहीं दूंगा। वंश ने भी उल्टा जवाब दिया तो वंश की माँ बोली, अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है, मैं भी देखती हूँ यह कैसे नहीं रहने देंगे। लेकिन सुमन, वंश के पिता वंश की माँ से बोले कि सुमन फिर बोली, लेकिन कुछ नहीं, इतनी सुंदर सुशील बहू है हमारी, और हमारे बेटे की जो भी खुशी है वो हमारी खुशी है। इस तरह से वंश की माँ के समझाने पर वीर प्रताप सिंह मान जाते और चाह कर भी कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हाथ पांव थकने पर वंश और उसकी पत्नी ही उनका सहारा थे। इसलिए वह चुपचाप वंश और भूमि को लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, क्या वंश ने ये सही किया या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।